माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो असाइनमेंट की तरह से आज उसी वीडियो असाइनमेंट को जो मैंने पहले से आपको भेजा है एक दोबारा क्लासरूम असाइनमेंट के रूप में मैं भेज रहा हूँ। और वो क्लासरूम असाइनमेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसके लिए है जिसमें फ़ीमेल डिसेबल होती है, वो अपने वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो यंग वन को प्रोड्यूस कर सके। तो ये इसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ उन मेल के लिए भी है। तमाम ऐसे मेल होते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ये 70-30 का रेशियो होता है। मोस्टली ये चीज़ें फीमेल में होती हैं, लेकिन मेल भी कभी कभी नॉन स्पर्मिक होता है, उसके सीमेन में स्पर्म होता ही नहीं, अगर होता है तो नॉन मोटाइल होता है। ऐसे में ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें जो फीमेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब यहाँ दिखाया गया, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का डायग्राम है। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगा तो ओवा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर पैरालाइज्ड फाइम्ब्रा है, अगर ये फाइम्ब्रा पैरालाइज हो गया तो भी वो ओवरी ओवा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर ये यूट्रस अगर इल डिफाइंड है, डिसेबल्ड यूट्रस है, तो वो भी ओवा को कलेक्ट नहीं कर सकता। जो मेल फैक्टर है उसमें नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ हैं, जिनको ए स्पर्मिया का नाम दिया गया है, देखें यहाँ ए स्पर्मिया लिखा हुआ है। इसी तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें मेल और फीमेल यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए इनकैपेबल होते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप की गई है। इसमें एक फैक्टर आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। यहाँ देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल मीडियम में स्पर्म और ओवा को कलेक्ट करते हैं, इनको फर्टिलाइज कराते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट डिवाइड होकर के मारूला में चेंज होता है। मारूला में चेंज होने के बाद वो मदर के यूट्रस में शिफ्ट होता है। वो मदर सरोगेट मदर हो सकती है। सरोगेट मदर जिसको किराए की कोख बोलते हैं, ये सरोगेट मदर में वो ये मारूला शिफ्ट होगा और वो सरोगेट मदर यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का एक सेंट्रल आइडिया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरा है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम जिफ्ट या गिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये गिफ्ट का मतलब क्या है, आप यहाँ पर आइए। अगर ये जो फाइम्ब्रा है डिसेबल है और ये ओवा को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो हम ओवा को सर्जरी के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और उसे हम बोलते हैं क्या, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर ये फाइम्ब्रा सही है तो हो सकता है ये इस्थमस रीजन जो फेलोपियन ट्यूब क्या है यहाँ पर दिखाया गया है, ये फेलोपियन ट्यूब इनकैपेबल हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है जिफ्ट। यहाँ दिखाया गया जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है। ये जब फीमेल का फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल होता है, फाइम्ब्रा अगर इनकैपेबल है, अगर बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो जाइगोट को हम ट्रांसफ़र कराते हैं मदर में। ये जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है। और तीसरा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यहाँ IUT लिखा है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये यूट्रस में इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। और लास्ट है ICSI। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव इस जो मेन पॉइंट है इसके ART के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के, इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है, या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन है, ये सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लक्षण हैं। इसमें हम इंसेमिनेशन भी काज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फीमेल कैपेबल है, मेल इनकैपेबल है, तो इसके लिए हम किसी डोनर मेल से इस स्पर्म को हम रिसीव करके फीमेल के वेजाइनल पार्ट में हम उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। आप इसको काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं, ये डायग्राम बना करके आपको बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और इस असाइनमेंट को तैयार करेंगे। थैंक यू।